हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय सॉल्व कर रहे हैं। और प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। चलिए सीधे आ जाइए प्रश्न संख्या 3 पर। और इसके पहले के अध्याय हैं उनको हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त हो सकें। जो प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। जो आपके नीचे दो अभिधारणाएं दी गई हैं उन पे आपको विचार करना है। फिर इसके बाद पहली अभिधारणा क्या कह रही है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी अभिधारणा क्या कह रही है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान, यहाँ पे 3 बिंदु विद्यमान है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब ये दोनों अभिधारणाएं जब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो बिल्कुल भैया अपरिभाषित शब्द है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जो बिंदु रेखाएं कह रहा है वो आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि बिंदु कहाँ पे हैं। और यहाँ पे दूसरे स्थिति में क्या कह रहे हैं, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित हैं। तो आपकी यहाँ पे न तो रेखा दी गई है और ना ही आपके बिंदु हैं, यानी कि कहाँ हमारी रेखा है कहाँ बिंदु हैं। रेखा कैसे स्थित, भाई देखिए क्या है, जैसे आपके पास एक ये बिंदु दिया गया होता और इनको मिला करके एक रेखा खींच दी गई होती तो आपका निश्चित था। लेकिन यहाँ पे ना तो आपके बिंदु और ना ही रेखा दी गई है, तो वो दो आपके बिंदु कैसे हैं, अपरिभाषित हैं। कौन से, रेखा और बिंदु। अब इसके बाद क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं। अब क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से बिल्कुल नहीं मैच करती हैं। लेकिन ये जो आपकी अभिधारणा 5.1 है उससे आपकी मिलती जुलती हैं। तो 5.1 अभिधारणा आपकी क्या कहती है, 5.1 अभिधारणा हम लोग क्या कहती है, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, यही यहां पे मैच हो रहा है, बाकी आपका कोई नहीं मैच हो रहा है। तो जो आपकी दो बिंदु दिए गए थे उन दो बिंदुओं से आपने एक सीधी रेखा तो खींच दिया जो एक अद्वितीय, इसके अलावा आप कोई भी रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। भाई हो सकता है भाई एक बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए थे उनमें से आपने एक बिंदु, इसका नाम दे दीजिए सी, तो यहाँ पे ये तो रेखा पर स्थित हो गया। हो सकता था यहाँ पे ये बिंदु डी ये आपका स्थित नहीं है, यानी कि बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये जो अवधारणाएं थी उनसे मैच नहीं कर रहा है, उनकी अवधारणाओं के अवरोधी है। इसके बाद आपकी यहाँ पे किसी भी अवधारणा से मैच नहीं हो रही है। जो 5.1 अवधारणा थी, यानी कि जो आपके दो अद्वितीय बिंदु हैं उनसे आप एक रेखा, दो बिंदु हैं उनसे एक आप अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रश्न का यही उत्तर है कि भाई जो आपका बिंदु हैं और जो रेखाएं हैं वो आपकी परिभाषित नहीं है। कैसी बिंदु हैं, बिंदु कहाँ पर, भाई आपका बिंदु यहाँ पर एक ये भी आपने लिया जो। और इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ऐसा सी बिंदु विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, पहला कंडीशन। तो जो आपका ए और बी ये है, यहाँ पे आपका जो सी बिंदु आप यहाँ ले लीजिए तो ए और बी के तो बाहर हो गया। तो जब कंडीशन दी जाती तब वहां पे पता चलता जो है। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपका हल हो जाता है। केवल एक्सप्लेन करना था, ज्यादा उसमें कुछ लिखना ही नहीं था। तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न है, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।